आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार मुद्दों की कोई कमी नहीं है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां हिंदू मुसलमान खेत खलिहान की बातें तो हो रही हैं और जाट फैक्टर से लेकर फ्री बिजली और फ्री लैपटॉप का वादा हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में लगातार बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। योगी लगातार बता रहे हैं कि 2017 के पहले से यूपी में बेटियां कितनी असुरक्षित थी और 2017 के बाद यूपी की बेटियां कितनी महफूज महसूस कर रही हैं। योगी की ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी क्या है? क्या वाकई यूपी की बेटियां 2017 के बाद सुरक्षा में आए बदलाव को महसूस कर रही हैं या नहीं? न्यूज नेशन की टीम ने इसकी पड़ताल पश्चिमी यूपी के 4 जिलों में की। इसमें क्या निकला वो आपको दिखाते हैं। मैंने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया। ये जितने भी मोमडन लड़के थे बड़ी बाइक रखते थे और सारे वे कलावा सलावा बांध कर टीका लगाते थे और लड़कियों को परेशान करते थे। यहाँ से मोटरसाइकिल लेके चलो, अभी यहीं कान कुंडल छीन लेते फट देने से। और अब वो ऐसा कुछ ना, अकेले जा सकते हो रात को भी, बेरात भी। और अब हम नहीं जाते, अब अकेले भेज दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर अब तो इतना सेफ फील होता है कि मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है घर में कि हाँ कोई छोड़ने जाएगा या लेने आएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में बेटी सुरक्षित हैं। 2017 के बाद पुलिस भी सुनती है, सबको सुनता है, भाई बहू बेटियां भी सब सेफ हैं, सब सेफ हैं। अब ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। अब ये सोचना नहीं कि ज़्यादा रात हो जाएगी तो घर जाने में परेशानी होगी, फ़ोन करके बुला लो किसी को। पहले स्कूल एक आदमी छोड़ने जाता था, इसकी ड्यूटी लगती थी घर में। यूपी के चुनाव में इस बार मुद्दों की बहार है। फ्री बिजली से लेकर फ्री लैपटॉप और फ्री टैबलेट तक और सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक। लेकिन इन सारे मुद्दों से अलग बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग फैक्टर बनता जा रहा है, खासकर यूपी के वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी यूपी में। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार वोट डालते वक्त पश्चिमी यूपी के मतदाताओं के जहन में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा असरदार साबित होगा? ये समझने के लिए न्यूज नेशन की अलग अलग टीम पश्चिमी यूपी के 4 अलग अलग जिलों में इसकी ग्राउंड रियलिटी समझने निकली। गाजियाबाद से लेकर हापुड़ और मेरठ से लेकर बागपत जैसे जिलों में न्यूज नेशन की टीम ने लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या इस बार ईवीएम का बटन दबाते वक्त लोगों के जहन में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा भी रहने वाला है। लेडीज को रात बेरात ले जा है, कोई परेशानी नहीं। पहले घर के भी साथ में जाया रही थी, अब मैं अकेली जाती हूँ। साथ में भाई जाते थे वैसे, तो मैं अब अकेले जाती हूँ। हमारी बहन बेटी घर से बाहर डरियाई लिखटे ना करे। एक हमारे यहाँ रटोल रास्ते पर रोज राजन नहीं हो जाओ भाई, कभी एक यूँ रास्ता बैठे गाँव वाला, कभी इस पर राजन नहीं हो जाओ भाई। और जब से तो नूनिया किसी की कीमत उठ जा, इतनी सुरक्षा का तो मुद्दा खत्म ही होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, लड़कियाँ जा रही हैं स्कूल। भाई छेड़छाड़ करने वाले लड़के भी नहीं आते रास्तों पे, जो साइकिल ठाई बाइक ठाई। अखिलेश जी के शासनकाल में क्या होता था कि जो दूसरी कम्युनिटी के लड़के होते थे वो आती जाती लड़कियों पर फब्तियां कसा करते थे। लेकिन जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से बेटियां सुरक्षित हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी के वह कोई छीटाकसी कर दे या कोई उंगली उठा सके या उसकी तरफ आंख भर के देख सके। न्यूज नेशन रिपोर्टर मणिदीप शर्मा सबसे पहले पहुंचे मेरठ जिले के अतराड़ा गांव में। मेरठ जिला उन जिलों में शामिल रहा है जो 2017 के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड के मामलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहा है। लेकिन मेरठ जिले के गांवों में बेटियों की सुरक्षा में पिछले 5 साल के दौरान कितना बदलाव आया है, अब वो समझिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोरों पर है। ऐसे में हम लोग वेस्टर्न यूपी का एक गांव है अतराड़ा, इसमें हम लोग न्यूज नेशन की टीम इस समय मौजूद है। हम लोग यहाँ जानने के लिए आए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों को वायदे किए गए हैं जनता को कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, या हम लोग गन्ना मूल्य हम लोग बढ़ाएंगे, या हम लोग सुरक्षा देंगे, जो बेटियों की सुरक्षा का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उसको हम लोग सुधारेंगे। मुख्य मुद्दा यहाँ पर गाँव के लोगों के बीच में क्या है, इस पर हम लोग यहाँ पर बातचीत हम लोग यहाँ पर करते हैं। सर सबसे पहले आप ये बताइए भाई साहब कि मुख्य मुद्दा गाँव के लोगों के लिए सुरक्षा है, 300 यूनिट है, गन्ना है, बेरोजगारी, क्या मुख्य मुद्दा है, किस चीज़ से आप लोग जूझ रहे थे? हम जो जूझ रहे थे, सबसे पहला मुद्दा सुरक्षा का है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, कमा ले, यदि सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या, उसका कमाएगा। उसके बाद दूसरा आता है अपना सम्मान। यदि लेडीजों की, औरतों की सुरक्षा नहीं, बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है तो हमारा उसके लिए भी क्या, कितना भी धन दौलत हो जाए हमारे पास तो फिर क्या। इस सरकार में हमारे पास ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, दोनों चीज़ें हमें मिली।
क्या सुरक्षा आप लोग महसूस कर पा रहे हैं स्त्रियों को लेकर के, स्वयं को लेकर के, क्या महसूस कर पा रहे हैं? भाई जी पहले तो लड़कियां निकलनी रात को 7-6 बजे यहाँ से निकलने, ये गाँव है, अंधेरा जल्दी हो जाता है तो निकलने का कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद में अब तो आप शहर जाओ, कहीं भी जाओ, कोई आओ, रात को 8 बजे आ रहे हो, 10 बजे आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। लड़कियों के साथ भी आप पहले क्या होता था, गाड़ी ये चल रही है, शादी से आ रहे हैं, पीछे से चोर लग जाते थे, बदमाश लग जाते थे, उनके कुंडल छीन के ले जाते थे। और रास्ते बीच में अगर जा रही हैं कोई लड़कियां तो उनके छीन के कुंडल और उनमें खून निकलते रहते थे, वो छीन के ले जाते थे बाइक पे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 17 से पहले और 17 के बाद क्या फर्क आप लोग में? अब आप लोग महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है? बिल्कुल शांति, बदमाशी खत्म, सब कुछ खत्म, ऐसा गुंडागर्दी का कोई राज नहीं दिख रहा। हम तो जी अब सुरक्षित है। अब कैसे सुरक्षित हैं? ऐसा क्या कर दिया है कि भाई एकदम सुरक्षित आप लोग महसूस कर रहे हैं? गुंडा बदमाशी तो खत्म है, सब पार्टी बाजी सब खत्म, भाई यूं ही बढ़िया, आदमी ठीक ठाक रहो, बस सब सुरक्षित है। फर्क क्या महसूस कर रहे हैं चाचा? 2017 से पहले और 17 के बाद में इतनी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, आखिर इस 5 साल में आप लोगों ने सुरक्षा के मुद्दे पर आप लोगों ने क्या फर्क महसूस किया? सुरक्षा के मुद्दे पर यूँ फर्क महसूस करा, जैसे कॉलेजों की छुट्टी हो गई तो लड़के में रास्ते में 4-6 लड़के कहीं खड़े मिले। अच्छा। वे टोइंट मारे। अच्छा, लड़कियों की जो छुट्टी होती थी जब? हाँ, अब वो सब खत्म है जब से यूँ सरकार आई है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं मिलेगा अब इस तरह। हाँ, बस क्या जैसे रोमियो स्काउट बना था कि बीच में जैसे कॉलेजों पे भीड़ लग जाती थी लड़कियों के साथ में, हर वो है, फिर लड़कियों को छेड़ते थे, वो कमेंट करते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ, बिल्कुल फ्री है। कॉलेज में लड़की जाती हैं, अपना आप आती हैं, अब तो बस से अपने ट्रैवल करते हैं। जब अपने आप आती है मतलब? अपने आप आती है, पहले छोड़ने जाना पड़ता था, फिर लाना पड़ता था, जिससे घर वालों को, आप लोगों को, घर वालों को लियो। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान है, पहले से बहुत चेंज है। आप लोगों के लिए मुख्य चुनावी मुद्दा इस बार, जैसा कि इशू गांव वाले बता रहे हैं, रहेगा ये वाला मुद्दा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा जी। सुशासन, सुरक्षा, विकास, हमें सब कुछ मिला है इस सरकार में। और फर्क तो साफ है जी, जैसा आप नारी सुरक्षा की बात कर रहे हो, जिस समाजवादी पार्टी का मुखिया रेप जैसे संगीन मामले पे बोल देता हो कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उनकी सरकार आएगी तो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे बहन बेटियां? पूरा समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी के नेतृत्व की सरकार बनाने जा रहा है इस बार। 17 से पहले चोरी हो गई, गुंडागर्दी हो गई, ढोर खुले, बदमाशी हो गई, अब कतई कुछ नहीं है। अब कतई कुछ नहीं है। बेटियों की सुरक्षा की ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए हमारे सवाल बेहद क्लियर थे। सवाल ये कि 2017 से पहले पश्चिमी यूपी में बेटियों की सुरक्षा की स्थिति कैसी थी और 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर लोग कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ न्यूज नेशन रिपोर्टर मणिदीप शर्मा का अगला पड़ाव बना मेरठ जिले का ही खरखौदा कस्बा। यहाँ लगी चौपाल में लोग गांव के बुजुर्ग और नौजवान बेटियों की सुरक्षा में कितना बदलाव देख रहे हैं, अब इसकी रियलिटी देखिए। हम लोग इस समय मेरठ की किठौर विधानसभा के एक गांव में मौजूद हैं और आखिर वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के गांव के मतदाता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता अपने निर्णायक मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं यहाँ पर सीधे इनसे। भाई साहब ये बताइए, मुख्य मुद्दा आप लोगों के बीच में इस बार क्या रहने वाला है? भाई साहब सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा। अब से पहले क्या था, खरगोदा हमारा जो कस्बा है, यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत थी, हम बेटियों को अकेले नहीं भेज पाते थे भाई, वहाँ जो है विवाद रहे, लड़कियों की सुरक्षा नहीं थी कैसी भी। तो अब जो है हर आदमी जो है सुरक्षित है, लड़की अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ऐसा हाल था कि लड़के वो ब्रेसलेट बांधते थे, वो हिंदू वाला धागा उन लड़कियों को परेशान करते थे। अच्छा, वो कलावा बांधते थे। जो हमारे मेरठ में जो हमारी बेटियां पढ़ने जाती थी और वो उन्हें परेशान करते थे जी कलावा बांध के। अब कोई नजर भी नहीं आ रहा वहाँ पे, सब फरार रहे हैं वहाँ से। यानी 2017 के बाद से 2017 से पहले बता रहा हूँ मैं आपसे, इतना बुरा हाल था। ये जितने भी मोमडन लड़के थे बड़ी बाइक रखते थे और सारे वे कलावा सलावा बांध कर टीका लगाते थे और लड़कियों को परेशान करते थे, पढ़ने नहीं देते थे किसी को भी वे। तो अब तो लड़की स्वतंत्र है और अपना पढ़ रही है। देखो जी बढ़िया माहौल है इस टाइम, और हमारे में आप देख लो क्राइम तो बिल्कुल खत्म ही है। मेरठ जिले के किठौर की रियलिटी इसलिए भी समझनी जरूरी है क्योंकि किठौर 2017 से पहले लव जिहाद के मामलों को लेकर लगातार सुर्खियों में था। अकेले किठौर में लव जिहाद के 113 मामले दर्ज हो चुके थे। लेकिन क्या 2017 के बाद किठौर और यहाँ की बेटियों की स्थिति बदल गई है? क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप लोग 17 से पहले, 17 के बाद?
यही महसूस कर रहे हैं जी हम तो, जो हमारी बहन बेटी बहू जो हम सुरक्षित है हमारी सभी कुछ। हमारी जो बहन बेटी हैं जो वे हैं कुंडल छीन के वैसी भगजा क्राइम इतना हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। आगे भैंस हैं हमारी जो पशु हैं इन्हें सबको खोल कर ले जाएंगे। कान छीन यहाँ से मोटरसाइकिल लेके चलो, अभी यहीं कान कुंडल छीन लेते हैं फट्टे देने से। और अब वो ऐसा कुछ नहीं, अब अकेले जा सकते हो रात को भी, बेरात भी अब अकेले जा सकते हैं। हाँ। अब आप लोग छोड़ने नहीं जाते हैं, लिवाने नहीं जाते हैं? नहीं, कुछ नहीं, अपना आप आ जाती हैं। अब कोई टेंशन नहीं है ना, कोई 12 बजाओ 1 बजाओ कोई भी आ सकते हैं रात को। हमारे यहाँ पढ़ने वाली मेरठ जामे ही उनके साथ हम लेने जा रहे, पेपर करवाने जा रहे हैं, उनके साथ लेके जा। मेरठ कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 18 किलोमीटर। तो आप 18 किलोमीटर पेपर करवाने लिवाने जाते थे और साथ में? हाँ जी, और अब हम नहीं जाते, अब अगले भेज दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2017 से पहले का और 2017 के बाद का एक मुख्य फ़र्क है जिसको यहाँ की जनता बता रही है कि पशुओं की चोरी, महिलाओं के साथ छेड़खानी, साथ ही साथ यहाँ से मेरठ जैसे जो बड़े शहर है, मेरठ हापुड़ जैसे जो बड़े शहर है जहाँ पर इन लोगों के परिवार की लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाया करती थी, वहाँ पर इन लोगों को साथ में साथ उनके जाना पड़ता था। लेकिन आज ये लोग फील फ्री फैक्टर के तहत ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि पहले से ज़्यादा 2017 के मुकाबले पहले से ज़्यादा इन लोगों को यहाँ पर सुरक्षा मिली। 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उनके लिए हाई प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल था। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सीएम योगी ने सबसे पहले जो फैसले लिए उनमें बेटियों की सुरक्षा का मामला भी शामिल था। यूपी के सभी थानों के लिए लखनऊ से आदेश निकले कि महिलाओं की ओर से की गई छोटी से छोटी शिकायत को संवेदनशीलता के साथ फौरन कार्रवाई हो। यही नहीं, सीएम योगी ने आदेश जारी करके कहा कि अगर महिलाओं से जुड़े मामलों में लापरवाही बरती गई तो थाना अध्यक्ष से लेकर जिले के एसपी तक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इन फैसलों से यूपी की बेटियों के अच्छे दिन शुरू हो गए? क्या अब यूपी की बेटियां मनचलों से बेखौफ होकर स्कूल और कॉलेज जाती हैं? क्या यूपी की महिलाएं 2017 के बाद खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं? जैसा दावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने चुनावी भाषणों और सभाओं में कर रहे हैं कि जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। मैंने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा था। 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता जनार्दन के बीच आए हैं, आज मैं कह सकता हूं कि अब किसी सचिन और किसी गौरव जैसे युवकों को अपना बलिदान नहीं देना पड़ेगा किसी बहन की। यूपी में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी के दावों की रियलिटी समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर मणिदीप शर्मा गाजियाबाद के लोनी इलाके में पहुंचे। लोनी इलाका सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर काफी संवेदनशील माना जाता है। 2017 से पहले यहां से ईव टीजिंग और छेड़छाड़ के मामलों में भी सांप्रदायिक एंगल सामने आते रहे हैं। लव जिहाद के मामलों को लेकर भी गाजियाबाद का लोनी इलाका सुर्खियों में रहा था। लेकिन 2017 के बाद लोनी इलाके में क्या बदलाव आया, ये न्यूज नेशन रिपोर्टर ने खुद लोनी इलाके में रहने वाली बेटियों और उनके पेरेंट्स से समझने की कोशिश की। क्या फैक्टर सबसे ज्यादा हावी है? बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग क्या सड़क पर आप लोग फील करती हैं? क्या आप लोगों को फील होता है? फील गुड फैक्टर क्या है? भाई पहले भी सुरक्षा थी, आज भी सुरक्षा। क्या आप कहना चाहती हैं? सर, सन 2000 पहले से जैसे हम कॉलेज वगैरह जाते थे तो एक तो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे लड़के। रास्ते में हम रात को 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक है, लड़के बदतमीज़ी करते थे, छेड़खानी करते थे। और हाँ, पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सन 2000 पहले मतलब सन 2017 से पहले की जो बात है, वहाँ पे ना पुलिस की इतनी प्रशासन नहीं थी पहले। अब जैसे मैंने देखा योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सन 2017 के बाद से ये चीज़ें हो गई है। रात को पुलिस 12-1 बजे तक पहरे लगाती रहती है अपनी कॉलोनीज में, जो कि बहुत अच्छा फैक्टर है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं भाई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बेटियां हमारे भी राज्य में सुरक्षित थी। सर नहीं थी, हमें पता है ना, क्योंकि हम पहले निकलते थे। आपने देखा होगा पहले कितनी बदतमीजियां होती थी। लेकिन जब से मैंने अपने आप को, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मैंने खुद ने फील किया ये चीज़ें। अगर मैं पहले घर से बाहर निकलती थी तो इतनी ज़्यादा मतलब कॉलेज जाती थी, ठीक है, तो भाई छोड़ने जा रहा है। देखिए 2017 से पहले माहौल बहुत ख़राब था।
2017 के बाद पुलिस भी सुनती है, सबको सुनता है, भाई बहू बेटियां भी सब सेफ हैं, सब सेफ हैं। अब ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है अब कोई भी। हमारा मुद्दा सिर्फ हमारी बहन बेटियां एकदम सुरक्षित रहें, और वो इस सरकार में 2017 के बाद में बहुत ही सुरक्षित है। 17 से पहले नहीं थी क्या? 17 से पहले यहीं 2 नंबर पर 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। पुलिस भी सामने खड़ी हुई है, सामने इंदिरापुरी थाना था, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने देखा हुआ है सब कुछ, 2017 से पहले की घटना है। कुल 8 साल की बच्ची को घर से निकाला था इसी सरकार के लोगों ने। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो, उन्होंने उसको निकाला 8 साल की लड़की को और उसके साथ रेप किया है, और सामने इंदिरापुरी पुलिस चौकी थी, कुछ नहीं हुआ। अब हम आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं। अब ये सोचना नहीं कि ज़्यादा रात हो जाएगी तो घर जाने में परेशानी होगी, फ़ोन करके बुला लो किसी को, लगता है कि हाँ कंफर्टेबल अपने घर चले जाएंगे। बहुत सुरक्षित महसूस हो रही है आपकी सरकार में। लोनी इलाके में जब न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड रियलिटी समझ रही थी, तब हमें लोनी इलाके में रहने वाले हर्ष जाटव नाम के ये शख्स मिले। हर्ष ने बताया कि वो सालों से अपनी पत्नी को कार ड्राइविंग सिखाना चाहते थे, लेकिन 2017 से पहले ये कभी इसे लेकर पहल नहीं कर पाए। मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी बेटियों को सुरक्षा बहुत ज़्यादा मिली है, इतनी मिली है कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करती पहले, 2017 से पहले जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे। ठेली वाले जो मोमडन लोग थे, ठेली लगाते हैं, वो पढ़े लिखे होते नहीं हैं। लड़कियां जा रही हैं, हमारी बहन जा रही हैं, फल मार दिया सड़े हुए, छेड़ दिया, कोई कमेंट पास कर दी। अब बहनें इतनी डरी हुई थी, कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं है जो आंख उठा दें।